एक क्रिकेट मैच में जब तक लास्ट विकेट ना जाए तब तक एक उम्मीद बनी रहती है कि हाँ, कुछ हो सकता है बोलकर। और आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उन्हें बोलना चाहता हूँ कि स्टिल देयर इज़ होप इन योर लाइफ। अभी भी उम्मीद है। क्या आप सोच रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और कोई उम्मीद नहीं है? क्या आप सोच रहे हैं कि आपका परिवार का समस्या और कभी सॉल्व नहीं होगा? यदि आप फेल हो गए हैं परीक्षा में, तो क्या आप सोच रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है बोलकर? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगा, जिसके बारे में हम यूहन्ना लिखी सुसमाचार 5 अध्याय उसके 1 से लेके 15 वचन में पाते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में जिक्र है। बेतसैदा बोल के एक कुंड था, पानी का कुंड था, एक पूल था, जिसके किनारे में एक व्यक्ति जो कि 38 ईयर्स से पड़ा हुआ था। बाइबल उससे पहले के जीवन के बारे में, उसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं करता, लेकिन यह व्यक्ति 38 ईयर्स से उस कुंड के पास में पड़ा हुआ था। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक निश्चित समय पर स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आकर उस पानी को, उस कुंड को हिलाता था, और जो व्यक्ति पहले उस कुंड में प्रवेश कर लेता था वो व्यक्ति चंगा हो जाता था। उसका जो भी शरीर में परेशानी होती थी वो ठीक हो जाती थी। और ये व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ था कि ये लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था, मतलब ये चल के नहीं जा सकता था। और दूसरे वर्ष में जब हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह को बताता है कि मेरे पास कोई नहीं है कि मुझे वहाँ पे ले जाए, मतलब उस व्यक्ति का कोई भी नहीं था। 38 ईयर्स, एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, या 3 दिन की बात नहीं है, 1 साल 2 साल की बात नहीं, 38 ईयर्स। मतलब वो व्यक्ति का जवानी, हो सकता है उसका टीनेज लाइफ, यूथ लाइफ उसी में चला गया होगा, उस झील के, उस कुंड के किनारे में पड़े रहकर। 38 ईयर्स। दोस्तों, आज हम अपने जीवन को देखें तो क्या होता है? जरा सा कुछ हुआ नहीं कि हम उम्मीद हार जाते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। परीक्षा का रिजल्ट देखते हैं और सोचते हैं कि उम्मीद खत्म हो गया है। किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, हम सोचते हैं कुछ होप नहीं बचा, उम्मीद खत्म हो गया। तुरंत हम नेगेटिव सोच लेते हैं और उम्मीद, जो हमारी उम्मीद रहती है वो खत्म हो जाती है, जो आशा है वो खत्म हो जाती है। लेकिन ये व्यक्ति 38 ईयर्स से इस उम्मीद में था कि कोई उसको उठा के ले जाके उस बेतसैदा जो पूल था, जो कुंड था, उसमें जाके डालेगा बोलकर। इसने उम्मीद नहीं हारी थी। अगर ये उम्मीद हार गया होता तो वहां पे नहीं पड़ा रहता। हो सकता था कि कुछ और बात हुआ होता, या उसे कोई किसी को बोलकर कहीं और ले जाने के लिए कह सकता था। लेकिन उस किनारे में वो पड़ा हुआ था इस उम्मीद में कि कोई व्यक्ति आके मुझे उस पूल में डालेगा बोलकर। उसके अंदर एक उम्मीद थी, इसके अंदर एक उम्मीद थी। 38 ईयर्स से इसने उम्मीद को थामे रखा था कि हाँ, कुछ होगा, मेरी जो परिस्थिति है, मेरा जो सिचुएशन है, चेंज होगा बोल के। और यीशु मसीह जब आए और यीशु मसीह को इसने बोला कि मेरे साथ ये परेशानी है बोलकर, और यीशु मसीह ने जब उसको चंगा कर दिया, 38 ईयर्स से वो व्यक्ति पड़ा हुआ था, और जब वो तुरंत चंगा हो गया। मैं आपको आज ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सिचुएशन कैसा भी हो, आपकी परिस्थिति कितनी भी बेकार क्यों ना हो, आप उम्मीद ना हारें, आप आशा ना खोएं, आप विश्वास में बने रहें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब तक जिंदा है, जब तक वो प्रभु है, जब तक वो परमेश्वर है,
आपकी परिस्थिति को वो बदलने का सामर्थ्य रखता है। हो सकता है आप 38 इयर्स, मुझे नहीं लगता आप 38 इयर्स से किसी डिप्रेशन में है कि किसी परेशानी में है, लेकिन ये व्यक्ति 38 इयर्स से एक परेशानी से जूझ रहा था, लेकिन इसने उम्मीद नहीं खोई थी, एक उम्मीद के साथ में चल रहा था। और परमेश्वर ने और यीशु मसीह ने आके उसके परिस्थिति को परिवर्तित कर दिया। There is power in the hand of Jesus Christ. When Jesus will come in your life, He will change your situation. He will change your sorrow in the joy. यीशु मसीह में वो सामर्थ है कि वो आपके परिस्थितियों को बदल सकता है। Still there is hope for you. अभी भी उम्मीद है। आप उम्मीद को ना हारें, आप भरोसे को ना हारें। आपकी आशा खत्म नहीं होने पाए, क्योंकि जब तक मेरा यीशु मसीह जिंदा है, जब तक मेरा प्रभु परमेश्वर है, तब तक मेरी उम्मीद कायम रहेगी, तब तक मेरा होप बचा रहेगा, जिंदा रहेगा। इसलिए आपकी कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो सकता है कि आप आपके फ्यूचर को सोच रहे होंगे कि मेरा फ्यूचर ख़त्म है, आपका फ्यूचर अंधेरा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी उम्मीद बाकी है, अभी भी उम्मीद है। हो सकता है आपका परीक्षा का रिजल्ट अच्छा नहीं आया हो, आप सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी उम्मीद बाकी है, अभी भी उम्मीद है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। हो सकता है कि आपका पति शराब पी रहा है और आप सोच रही हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला है, सब खत्म है बोलकर, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डाइवोर्स केस चल रहा है या तलाक होने वाला है और आप आशा खो चुके हैं कि अब उम्मीद नहीं है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी उम्मीद है और अभी भी यीशु मसीह आपके जीवनों को या आपके परिस्थिति को या आपके सिचुएशन को पूरी रीति से चेंज करने का सामर्थ्य रखता है। हो सकता है आपके परिवार में फाइनेंशियल परेशानी हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, थोड़ा और सही, लेकिन वेट करो, क्योंकि जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो 1 सेकंड में आपका जो सिचुएशन है उसको वो पूरी रीति से परिवर्तन कर देगा। हो सकता है आज आपके बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ होगा, आपके काम में आपको सफलता नहीं मिली होगी। आप निराश ना हो, ये मत सोचें कि अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अभी भी एक उम्मीद है, और वो उम्मीद यीशु मसीह है। जब तक यीशु मसीह है तब तक आपका उम्मीद कायम है। इसलिए निराश हो के, हताश हो के ये मत सोचे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई उम्मीद नहीं है, अब कुछ नहीं होने वाला है मेरा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को, आपके सिचुएशन को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसलिए उम्मीद ना हारें। जब तक यीशु मसीह जिंदा है तब तक आपका उम्मीद भी जिंदा रहेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह का अंत नहीं है, मतलब आपके उम्मीदों का भी अंत नहीं होगा, आपकी आशा नहीं टूटेगी। वचन बताती है, पवित्र वचन बताती है कि जो लोग उस पर आशा रखते हैं उनकी आशा नहीं टूटेगी, अंत में उनकी आशा पूरी होगी बोलकर। तो प्रभु यीशु पे भरोसा रखें। आपका जो सिचुएशन कितना भी खराब क्यों ना हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी चारा नहीं, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरे सगे संबंधी नहीं है, मैं अकेला हो गया हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता है, मेरा एजुकेशन ख़त्म है, मेरा बिजनेस ख़त्म है, मेरा पति चला गया है, मेरी पत्नी चली गई है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी भी उम्मीद है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है, और वो यीशु मसीह कोई आम इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है, और आपकी परिस्थिति को वो बदलने का सामर्थ्य रखता है। और वो एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर आपकी उस परिस्थिति को भी बदल देगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उम्मीद ना हारें,
अभी भी उम्मीद है। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे।